होगा। जी, मुझे लगता है कि कुछ बिंदु आपने ऐसे उठा दिए हैं जो हमें भी झंझोड़ देते हैं, और डर तो लगता है। लोकतंत्र से राजतंत्र की ये जो यात्रा है, ये वास्तव में खतरनाक है। इस बीच दिनेश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका स्वागत है सर। धनंजय जी, मैं आपके पास आता हूं। द्रौपदी वस्त्र संभालो, अब गोविंद नहीं आएंगे। ऐसा लगता है कि धृतराष्ट्र भी है, संजय भी है, विदुर भी है, भीष्म पितामह भी है, कर्ण भी है, सब हैं। सेनाएं भी तैयार हैं, कृष्ण नहीं है। तो पांडवों के पास जो शक्ति होनी चाहिए थी वो शक्ति नहीं है। हालांकि उनके पीछे जनता है थोड़ी बहुत। थोड़ी बहुत की बात करूंगा, मैं ज्यादा की बात नहीं करूंगा, क्योंकि अधिकतर जनता जो वोकल नजर आती है वो भी शायद उनके साथ है जिसकी साइड में भीष्म पितामह खड़े हैं, यानी कि धृतराष्ट्र। ये वक्त थोड़ा अजीब है। वक्त इसलिए अजीब है कि 2024 हमारी बहुत सारी चीजों का निर्णय कर देगा। या तो इस देश से लोकतंत्र रुखसत हो जाएगा, या फिर ये देश क्या कहते हैं कि एक ऐसे काल में चला जाएगा जहां से कोई वापसी नहीं हो पाएगी। या हो सकता है कि लोग उठें और इस लोकतंत्र को बचा भी लें। संभावनाएं सब कुछ हैं। आप इस पूरे परिदृश्य को कैसे देखते हैं? जंग होगी, भीषण जंग होगी, इसमें कोई भी संशय नहीं है। धनंजय जी। देखिए, आपने कहा कि स्थिति बहुत अजीब है। मैं इसको अजीब नहीं कहूँ, अजीब को हटा करके मैं कहता हूँ स्थिति बड़ी भयावह है। और राजेश भाई ने बहुत अच्छे तरीके से रखा है। और गुजरात में बहुत सारे लोग हैं जो राजेश भाई के पीछे अगर हैं, या राजेश भाई की तरह बोलते हैं, या राजेश भाई की तरह समझ रहे हैं, तो मुझे लगता है गांधी अभी बचा हुआ है। वरना गुजरात से जो स्वर आ रहा है वो बड़ा भयावह है। तो वो जो है स्वर जो आर्तनाद के स्वर नहीं है, वो जय घोष के स्वर। और मैं अभी राजेश भाई के बोलने से पहले मैं सोच रहा था, मैं चूंकि बिहार का हूँ, तो मुझे गर्व है कि मैं बिहार से हूँ। लालू प्रसाद यादव जब बिहार में सत्ता में थे तो कई बार अफसोस होता था कि क्या यार बिहारी भी क्या कर रहा है। लेकिन आज कर लग रहा है कि बिहारी अभी उतने बुरे नहीं हुए हैं जितना बुरा गुजरात हो चुका है। अभी एक और मैं पढ़ रहा था कि बिहार गुजरात के कितने लड़के, कितने स्कूल हैं जहाँ पे 0% बच्चे पास हुए। ढेर सारे बच्चे जो है वो, कई सारे स्कूल हैं जिसमें पास होने के प्रतिशत बहुत कम है। मैंने वहाँ 156 कमेंट, स्कूल ऐसी है जिसमें 0% रिजल्ट। बिल्कुल वही मैं कह रहा हूँ। तो मैं उसमें वही प्रतिक्रिया मैंने लिखी कि अब क्या ज़रूरत है डिग्री की, वो तो अंग्रेजों वाली डिग्री है। तो चाय वाला जो है, वो जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी वाला अब नहीं चाहिए, चाय वाला चाहिए। वो देश बदल रहा है। वो लोग गुजरात के लोग देख रहे हैं कि चाय बेचने वाला आदमी जो है देश बदल सकता है। गांधी और इतने बड़े बड़े बैरिस्टर थे, उनको बदलने में इतने साल लग गए, वो पल भर में बदल दिया। तो दिनेश भाई साहब, राजेश भाई की एक और लाइन को मैं थोड़ा सा अपने तरीके से कहना चाहता हूँ। ये लोकतंत्र के लिए खतरा नहीं है। लोकतंत्र जो खतरे में तो लंबे समय से है, ये खतरा जो है वो देश के लिए। और मुझे लग रहा है कि ये मिखाइल गोर्बाचोव हैं, ये जो आए हैं प्रधानमंत्री बन करके हमारे लिए, ये भारत के मिखाइल गोर्बाचोव हैं। और अगर ऐसा ना हो तो बड़ी अच्छी बात। लेकिन मेरे मन में पता नहीं क्या, जो मैंने सुबह का दृश्य देखा और जिस तरह से राजदंड लेकर के उन्होंने प्रवेश किया, तो मुझे लगा कि जो है हमारे घर में भूत घुस आया। ये अंधविश्वास का भूत जो है घुस आया है। बड़ी मेहनत से धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाया गया। पाकिस्तान हिंदुस्तान में इतना ही अंतर था। और एक शायर हुए वहाँ के जालंधरी साहब, उन्होंने कहा था, पाकिस्तान के शेख अब्दुल्ला को, बड़ा चर्चित, अभी बड़ा वायरल भी हो रहा है, कि शेख अब्दुल्ला से कहा था कि तुम्हारे हिंदुस्तान में नेहरू है, हमारे हिंदुस्तान में नेहरू नहीं है, बस इतना अंतर है, बाकी तो मूर्ख इधर भी हैं, मूर्ख उधर भी हैं। तो वो सच होता प्रतीत हो रहा है। मुझे ये भी सच होता प्रतीत हो रहा है कि जो चर्चिल ने कहा था कि तुम हिंदुस्तानी, तुम भारतवासी लोकतंत्र या सत्ता चलाने के लायक नहीं हो, वो दिखाई पड़ रहा है। पाकिस्तान हमारे सामने बहुत बड़ा उदाहरण है। लेकिन क्या है, हम जो उदाहरणों से नहीं सीखते हैं, हम खुद गिर करके सीखते हैं कि हाँ ये गड्ढा है, यहाँ चोट लगती है, यहाँ दांत टूट जाते हैं, यहाँ नाक टूट जाती है। हम गिरने के बाद समझ पाते हैं। तो उनको मूर्ख ही कहा जाता है।
होशियार तो उनको कहा जाता है जो दूसरों से सबक लेते हैं, इतिहास से सीखते हैं। जो इतिहास से नहीं सीखते हैं उनको मूर्ख कहा जाता है। खैर, अब पूरे भारतवासी मूर्ख है ये तो नहीं कहेंगे, लेकिन बहुमत जो है उसी दिशा में है। और अब मुझे ये भी लग रहा है कि विपक्ष ने जो कहा कि मैं बहिष्कार करूंगा, वो सही कहा था। बहिष्कार सिर्फ इसलिए नहीं, ये राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का जो चल रहा था डिबेट पिछले कुछ दिनों से, वो बड़ा छोटा डिबेट है, बड़ा छोटा विषय है। असल तो ये है कि लोग, ये धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, बहुधार्मिक राष्ट्र है या हिंदू राष्ट्र है। हिंदू राष्ट्र होना कोई बुरा नहीं है, लेकिन हिंदू राष्ट्र का होने का मतलब गांधी का राष्ट्र है या अंधविश्वासियों का राष्ट्र। जय बजरंगबली करके वोट लेने वालों का राष्ट्र बनेगा या जय नागरिक या नागरिकों की चिंता करने वाला राष्ट्र बचेगा। तो मैं देख पा रहा हूं कि जो है नागरिकों की चिंता करने वाले लोग खत्म हो गए। नागरिकों की चिंता नागरिकों को भी नहीं, उसे भी लग रहा है कि हमको राम को, हमको हनुमान जी को बचाना है, ये तभी बचेंगे, हिंदू धर्म तभी बचेगा जब मोदी जो है सर्वे सर्वा हो जाएगी। तो हो जाने दीजिए, अब हमारे रोकने से तो रुकेगा नहीं भाई, हम नहीं रोक पाए। विपक्ष 19 दल जो है वो चाहा भी, कोशिश भी की तो कहाँ हो पाया। एक उम्मीद होती है लोकतंत्र में कि आप जो है सबसे विमर्श करेंगे और एक बिंदु तलाशेंगे, संतुलन बिंदु लाएंगे। इसलिए अक्सर जिक्र चलता है, पार्टी जब जीतने के बाद या जीतने से पहले एक ग्रुप बनाते हैं, अभी एनडीए जिसे कहा जा रहा है, यूपीए कहा जा रहा है, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम। वाजपेयी जी का भी जिक्र किया राजेश भाई ने, आपने भी जिक्र किया कि एक कई सारे इश्यूज को, कई सारे मुद्दों को छोड़ा था उसने। देश बंटने की बात जब आई तो उन्होंने कहा नहीं, देश को बंटने नहीं देंगे। लेकिन अभी चिंता ये नहीं है, और मुझे तो ये भी लग रहा है कि अब मोदी जी जो है वो तमिलनाडु से खड़े होने वाले हैं इस बार, बनारस नहीं आने वाले हैं। क्योंकि बनारस से आते तो बनारस के पंडितों को तो ज्यादा मान दिया गया है हमारे हिंदू शास्त्र में, तो उनसे करवाते ही राज्याभिषेक। राहुल गांधी ने सही कहा, राज्याभिषेक हुआ है, तो वो तमिलनाडु से ब्राह्मण लेकर के आए। क्यों भाई, तमिलनाडु से क्यों लेके आना पड़ा आपको? इसका मतलब है कि आप कुछ और सोच रहे हैं। और साउथ में, नॉर्थ इंडिया में तो आप घुस आए हो, पसर गए हो, लेकिन साउथ इंडिया में, दक्षिण भारत में आपको अभी जगह नहीं मिली। तो मुझे लगता है ये जो हुआ है वो दक्षिण भारत के लिए भी एक चुनौती वाला सवाल है, उनके सामने चुनौती वाला विषय है कि क्या दक्षिण भारत इन पोगापंथियों को आगे बढ़ाएगा या धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र जो है, जो पेरियार थे तमिलनाडु के, वो पेरियार के वंशज अभी हैं, उनके उत्तराधिकारी अभी हैं, क्या उनके उत्तराधिकारी काम करेंगे या ब्राह्मणवादियों को सत्ता में बिठा देंगे और उनके हाथ देश सौंप देंगे? ये बड़ा सवाल तमिलनाडु से भी है। और मैं एक लास्ट बात करके खत्म करूं कि ये जो हो रहा है ये संविधान का भयावह अपमान है। संविधान को दफना दिया गया, इसको कहे कि अग्निकुंड में जो प्रज्वलित की वहां उन्होंने डाल दिया संविधान को। अब भी अगर हम संविधान की बात करते हैं तो मुझे लगता है धोखा दे रहे हैं खुद को। संविधान नहीं है, और जो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की परिकल्पना थी, ऐसा राष्ट्र जो दुनिया में अनोखा राष्ट्र हो, विशेष राष्ट्र हो, वो राष्ट्र खत्म हो गया और एक महान युग का अंत हो चुका है। अब नए युग में प्रवेश कर चुके हैं जहां पे राजा और हम प्रजा। जी, ये बात आपने